अगर आप भक्ति कहानी सुनना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। यह वीडियो 5 मिनट की होने वाली है और आप इस वीडियो में जानेंगे कि कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। यह कहानी आज से लगभग 200 साल पहले की है, जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में घटित हुई थी। यहाँ रतन नाम का एक व्यक्ति रहता था। रतन का जीवन कष्टों और अभावों की एक लंबी दास्तां जैसा था। वह जन्म से ही एक पैर से थोड़ा कमजोर था, जिसके कारण गांव के लोग उसे लंगड़ा रतन कहकर चिढ़ाते थे। रतन के पास ना कोई खेत था, ना कोई व्यापार। वह मंदिर के बाहर बैठकर मिट्टी के छोटे छोटे दीपक बनाता और उन्हें बेचकर अपना पेट पालता था। उसका परिवार सालों पहले एक महामारी में खत्म हो चुका था। वह बिल्कुल अकेला था, लेकिन उस अकेलेपन में उसका सबसे बड़ा साथी था मंदिर में विराजमान बाल गोपाल। रतन जब भी दीपक बनाता, वह अपनी मिट्टी से बातें करता। वह कहता, हे माटी, तू धन्य है, क्योंकि तू आज मेरे प्रभु की आरती का आधार बनेगी। रतन की भक्ति बहुत ही भोली थी। वह कोई मंत्र नहीं जानता था, बस दिन भर एक ही गुनगुनाहट उसके होठों पर रहती, मेरे कहना, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। एक समय ऐसा आया जब गांव के नए मुखिया ने मंदिर के बाहर बैठने वाले दुकानदारों पर भारी टैक्स लगा दिया। रतन के लिए वह कर चुकाना नामुमकिन था। उसे मंदिर की सीढ़ियों से हटा दिया गया। अब रतन दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर दीपक बनाने लगा। उसकी कमाई अब आधी रह गई। कभी कभी तो उसे 2-2 दिन तक निहारना पड़ता था। गांव के लोग उसे ताना मारते, देख रतन, जिस कहना के लिए तू पागल रहता है, उसी ने तुझे बेघर कर दिया। अब भी समय है, उस पत्थर की सेवा करना छोड़ दे और कहीं मजदूरी कर। रतन बस मुस्कुरा कर कहता, भूख पेट को लगती है, आत्मा को नहीं, और आत्मा तो मेरे कहना के पास है। एक सर्द रात की बात है, मूसलाधार बारिश हो रही थी। रतन के पास सिर छुपाने के लिए सिर्फ एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उस रात रतन को बहुत तेज बुखार आया। वह भूख और बीमारी से इतना कमजोर हो गया था कि उसके लिए उठना भी मुश्किल था। अंधेरे में उसे बस मंदिर के दीपक की लौ दिखाई दे रही थी। वह तेज हवा में कांप रही थी। रतन ने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु, आज मैं आपके लिए दीपक नहीं ला पाया। आज मंदिर की दहलीज सूनी रह जाएगी। तभी अचानक आधी रात को झोपड़ी का दरवाजा खुला। एक छोटा सा बालक, जिसकी उम्र मुश्किल से 7-8 साल रही होगी, वह झोपड़ी के अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा कंबल और एक पीतल की कटोरी में गर्म दूध था। उस बालक ने रतन के सिर पर हाथ रखा। रतन को ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर की सारी तपन कहीं गायब हो गई हो। बालक ने बड़े प्यार से कहा, काका, यह लो दूध पी लो। तुम भूखे सो जाओगे तो मुझे नींद कैसे आएगी। रतन ने कांपते हाथों से दूध पिया। उसे उस दूध में ऐसी मिठास महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। रतन ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? इतनी रात को इस बारिश में मेरे लिए दूध क्यों लाए हो? बालक हंसा और बोला, मैं यही मंदिर के पास रहता हूँ। तुमने मेरे लिए इतने दीपक जलाए, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कटोरी दूध भी नहीं ला सकता? अगली सुबह जब रतन की आंख खुली तो वह पूरी तरह स्वस्थ था। उसे लगा जैसे कोई उसने सपना देखा हो, लेकिन जब उसने पास देखा तो वहाँ वही पीतल की कटोरी रखी थी और उस पर एक मोर पंख चिपका था। रतन दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर के पट अभी खुले नहीं थे, लेकिन मंदिर के अंदर वही दूध की खुशबू आ रही थी। जब पुजारी ने मंदिर खोला तो वह हैरान रह गया। भगवान की मूर्ति के होठों पर दूध की एक बूंद लगी थी और उनके हाथों से सोने के कंगन गायब थे। गांव वालों ने सोचा कि रतन ने चोरी की है। उसे पकड़ लिया गया और मुखिया के सामने पेश किया गया। रतन ने रोते हुए सारी बात बताई। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी गांव का सुनार दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि रात को एक सांवला सा बालक उसके पास आया था।
और उसने यह सोने के कंगन गिरवी रखकर ढेर सारा अनाज और दूध खरीदा था। जब सुनार ने उस कंगन को गौर से देखा तो वह मंदिर का ही था। पूरा गांव सन्न रह गया। सबको समझ आ गया कि रतन की भक्ति ने साक्षात ईश्वर को उसका कर्जदार बना दिया है। मुखिया ने रतन के पैर छुए और मंदिर की सेवा का सारा भार उसे सौंप दिया। रतन का जीवन बदल गया था। Don't forget to like this video, share it with your friends, and hit that subscribe button for more content.